हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हमारे चैनल पे एक नया वीडियो आ रहा है। इसका मतलब ज़रूर सी बात है कि यही होने वाला कोई नॉलेजेबल कंटेंट है। ठीक है। सो अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, निफ्टी जो है हमारा, आप मैक्सिमम चार्ट देखो, ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मतलब एकदम निफ्टी, मतलब पूरा टॉप में हमें निफ्टी देखने को मिलता है। और यही टाइम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगिनर्स आते हैं, जिनको मार्केट का ए बी सी कुछ नहीं पता। बस आएंगे, कोई भी एक शेयर में पैसा लगाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। बस इनका यही है। ठीक है। और यही चीज़ से आपको बचना है, और इसी चीज़ के लिए हमें ये चैनल बनाया गया है हमारे द्वारा। ठीक है। सो मेन चीज़ कैसा है, अब आने के साथ साथ ना, स्मॉल कैप आपके लिए नहीं बनता। ठीक है। हर कोई स्मॉल कैप से पैसा नहीं कमाया जा सकता। ठीक है। मतलब हर कोई नहीं कमा सकता, वो कुछ ही लोग, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 10 में से सिर्फ एक या फिर दो आदमी ही कमा सकता है स्मॉल कैप से पैसा। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई कमा सकता, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं होता दोस्तों उतना। ठीक है। हर किसी से अगर पैसा स्मॉल कैप में बनता तो लार्ज कैप में जाते ही कौन, मिड कैप में आता ही कौन, कोई नहीं। तो यही बात है। सो अगर आपको पैसा लगाना है, फॉर एग्जांपल आप अगर बिगिनर हो, ठीक है, और आपको नहीं मार्केट सीखना है मेरे को, या फिर मेरे को पैसा लगाना है, या फिर मेरे को उतना रिटर्न, धमाकेदार रिटर्न नहीं चाहिए, मेरे को 100 रुपये को 500 रुपये करना ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 100 रुपये को कंपाउंडेड सालाना CAGR के हिसाब से, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, अगर मैं मेरे को 100% भी रिटर्न मिल गया 5 साल में, तो सफिशियंट है मेरे लिए। ठीक है। और आप, मैं 100% ये नहीं कहता कि आपका पैसा बढ़ेगा ही उतना, मतलब 100-200% रिटर्न या फिर 200% रिटर्न ऐसा मिलेगा ही। और ऐसा बोलता भी नहीं हूँ कि एकदम रिस्क फ्री है। लार्ज कैप में एकदम पूरा 0% रिस्क नहीं होता। ठीक है। अगर स्मॉल कैप में आपका रिस्क अराउंड 70-80% है, ठीक है, 80% अगर मान लेते हैं, 70-80% आपका रिस्क हो गया स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ 10-20% हो जाता है। ठीक है। 10 सिर्फ और सिर्फ 10-20%, तो बहुत कितना ज़्यादा आपका गिरावट हो गया देखो। तो रिस्क में उतना ऑलमोस्ट रिस्क फ्री बोल सकते हो आप, लेकिन ठीक है, कभी कभी उतना प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये कंपनी जो आज मैं मतलब रेकमेंड तो नहीं करने वाला, मतलब स्टडी पर्पज से जो आपको शो करूंगा ना, ये कभी बर्बाद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट को ग्रैब करने वाला, मार्केट में कंट्रोल करने वाला, मार्केट में लीड करने वाला सिर्फ यही है। इनके अलावा और मेरे को नहीं लगता कोई है। ठीक है। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो पे। दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक आप देख सकते हो अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और 5 दिन, एक महीना का रिटर्न देखे तो कोई फ़ायदा नहीं है एक महीना पर, फिर भी आप देख सकते हो 22-23% का 6 महीने में रिटर्न। देन 1 जनवरी से बात करें तो अराउंड 11.5% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। बट एक साल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 30% का रिटर्न हमें देखने को मिला। और 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो 133% का हमें रिटर्न देखने को मिला। ठीक है। तो ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी एक केमिकल सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और रिसेंटली रिसेंटली अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो इन्होंने अपना रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। जो ऑल टाइम इनका रेजिस्टेंस था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक डाउन करके अपर सर्किट के और इन्हें ब्रेकआउट मिलते हुए देखने को मिला है। हाँ, ठीक है दोस्तों। देन ये कंपनी करता क्या है, ये कंपनी केमिकल सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। ठीक है। केमिकल सेक्टर मतलब, अगर हम बात करें फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, जो भी है, ग्लू, जो पेंट्स में, वॉल पेंट्स में लगता है ग्लू, तो वो सब में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब फेविकॉल फेविक्विक को बनाता कौन है, आप देख सकते हो नाम, पीडीलाइट इंडस्ट्री, देख सकते हो। ये इंडिया का नंबर 1 कंपनी है केमिकल सेक्टर में। अगर ये बर्बाद हो गया तो ऐसा कोई कंपनी है नहीं जो केमिकल में टिकने वाला है। सब बर्बाद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। आप अगर मार्केट कैप भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो अराउंड 1.53 लाख, नॉट थाउजेंड, 1.53 लाख करोड़ का हमें देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा। और पी रेशियो की भी बात करें तो 89। ठीक है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिला। बट क्वार्टर रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, कंपनी अनाउंस कर भी दिया है। अपडेट तो मैंने देखा नहीं है, बट कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। देन अगर दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें,
देन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हो अराउंड 2920 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हो 1 महीने का देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 6 महीने का भी देखूँ तो 8-10% का हमें गिरावट देखने को मिला 1 जनवरी से, और लगभग 14% का हमें गिरावट देखने को मिला। बट एक साल में सिर्फ और सिर्फ 4% रिटर्न। देखो बड़ा कंपनी का ना यही प्रॉब्लम है, चलता बहुत ही स्लो है, एकदम धीरे धीरे ऐसा चलेगा। जबकि स्मॉल कैप में क्या होता है, एक गुड न्यूज़ आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट 10 रुपए से 100 रुपए 2 मिनट में। स्मॉल कैप में ये होता है। और अगर कोई भी अ, बड़ा कंपनी हो तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, इसके लिए ये चलता नहीं है, ठीक है। और उसमें वॉलेटिलिटी कम होता है इसलिए चल जाता है स्मॉल कैप में, ठीक है। सो उसमें वॉल्यूम्स का फ़र्क होता है ना दोस्तों, मतलब लिक्विडिटी का भी होता है, बहुत सारे मार्जिन्स होते हैं उसमें। और अगर स्मॉल कैप में कोई बैड न्यूज़ आ गया, ऐसे ही धम करके गिर जाते हैं। और ये सब कंपनी, अगर मैं ये भी अब देख सकते हो, इसका नाम भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये भी कंपनी क्या, इसमें क्या होता है, इन लोगों में ना सर्किट होता है, ठीक है। मतलब एक सर्किट हो गया, फिर 15 मिनट बाद ये अनलॉक हो जाएगा, देन दूसरा सर्किट ओपन होगा, तो इसमें आप माल बेच सकते हो अपना। बट स्मॉल कैप में आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, उसमें आप नहीं बेच पाओगे, उसमें आप फंस जाओगे। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं लार्ज कैप में। क्यों? आराम से जितना भी शेयर हो, अगर आपके पास 1 लाख भी शेयर है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख भी शेयर है, बेचने आओ मार्केट में, 2 मिनट लगेगा बिकने में, आराम से बिक जाएगा। कोई स्मॉल कैप का 1 लाख शेयर होगा, आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, बिकेगा ही नहीं। पर डे अगर 100 करके बिका या फिर 200 करके बिका तो कैसे बिकेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। खैर इसमें जाने देते हैं। अगर आप देख सकते हो इसमें 2,920 रुपये का आसपास हमें शेयर देखने को मिलता है। अगर 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग पैसा डबल, ठीक है, 92.87% का हमें रिटर्न देखने को मिला। अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हो अराउंड 24,487% का रिटर्न। मतलब अगर आपने तब के टाइम पे, जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तब के टाइम पे अगर आपने 1 लाख रुपए लगा देता तो आज के टाइम पे आपके पास होता लगभग 24 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए आज 24 लाख में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो इतना भारी रिटर्न तो कोई सह नहीं सकता, इसमें लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है, ठीक है। तो कंपनी आप देख सकते हो अभी के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। और जल्द ही इसमें हमें क्वार्टर रिजल्ट भी इसका भी आते हुए दिखेगा कुछ दिनों में। इसका भी क्वार्टर रिजल्ट हम चाहे तो कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम कंपनी के नाम की बात करें तो आप देख सकते हो एशियन पेंट्स, ठीक है, इंडिया का नंबर 1 पेंट्स कंपनी है। तो इसको अगर बर्बाद हो गया तो बर्जर, देन सिरका पेंट्स, नेरोलैक, ये सब तो कुछ भी रहेगा ही नहीं मार्केट में, गायब हो जाएगा। वैसा है अगर इस कंपनी को कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि इस कंपनी को आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद भी कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट कैप को भी देखें तो अराउंड 2.80 लाख करोड़ का इसका भी बहुत बड़ा मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। 2.80 का हमें लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी रेशियो फेयर है कंपनी के हिसाब से, ठीक है। 51 का हमें पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी हमें देखने को मिलता है। तो ठीक ठाक सा कंपनी है, चाहो तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, अराउंड 1530 रुपये के आसपास हमें ये भी स्टॉक चलते हुए दिख रहा है। आज के दिन बहुत ही अच्छा खासा इसमें हमें तेज़ी देखने को मिला, 3% इस कंपनी के लिए बहुत होता है। देन अगर 1 महीने की भी बात करें तो आप देख सकते हो 6% का रिटर्न। अगर 6 महीने की भी बात करें तो 0.44% का रिटर्न, और एकदम ही रिस्क फ्री स्टॉक है ये, ठीक है। अभी आपको नाम पता चलेगा। अगर 1 जनवरी से भी बात करूँ तो 10% का क्रैश हो गया, कोई बात नहीं। अगर 5 साल की भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 32% का रिटर्न, बट इसके लिए बहुत होता है 32% रिटर्न। अगर इस स्टॉक्स के बारे में बात करें, अगर हम मैक्सिमम की भी बात करें तो आप देख सकते हो उससे भी ज़्यादा, एशियन पेंट से भी ज़्यादा हमें रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। अराउंड 27,599% का शेयर रिटर्न हमें देखने को मिला, ठीक है। अगर नाम देखें तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा ग्रुप से बिलोंग करता है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक, मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था कि इस वीडियो में, दूसरे एक वीडियो में हमें इस चैनल में हम लोगों ने कवर भी किया था कि अगर हम 5 एसबीआई बैंक को भी कंबाइन कर देना फिर भी एचडीएफसी बैंक का 1/3 भी नहीं होगा। इतना बड़ा ग्रुप से बिलोंग करता है एचडीएफसी ग्रुप, ठीक है। प्राइवेट बैंक है बट इंडिया का नंबर 1 बैंक है, ठीक है। अगर ये बर्बाद हो गया तो इंडिया खत्म, ठीक है। तो आपको लगता है कभी इंडिया खत्म होगा? कभी नहीं। तो ये बैंक को भी कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम मार्केट कैप की भी बात करें तो 11.61 लाख करोड़ का हमें मार्केट कैप भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। देन पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 17, ठीक है। तो
फेयर वैल्यू में मिल रहा है, चाहो तो आप पोजीशन बना सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का नाम देख सकते हो आप, इन्फोसिस। ठीक है, एक आईटी कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, और पर्सनली अगर मैं बात करूं, इंडिया का सेकंड, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। तो आप अभी आपको दिमाग में आएगा कि जितने भी तूने 3-4 वीडियो आपने कवर किया, उसमें 3-4 स्टॉक्स को कवर किया, उसमें तो सब नंबर 1 थे, तो ये नंबर 2 और इसको क्यों? तो नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये नंबर 1 है आईटी कंपनी में, बट इसने बहुत ही भारी भरकम रिटर्न दे दिया, तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी अभी बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, आप रिटर्न के लिए आप मतलब तड़पते रह जाओगे, लेकिन रिटर्न नहीं मिलता उसमें, टीसीएस में। ठीक है, बट ये एक रिटर्न देता है, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट एक्शन भी घोषित करता है ये कंपनी इन्फोसिस। और पर्सनली इस कंपनी का, इन्फोसिस कंपनी का, मुझे फाउंडर फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट एंड इंस्पिरेशन है वो, मतलब इन्फोसिस का अगर फाउंडर की बात करूं। ठीक है, सो आप देख सकते हो 1 मंथ का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न भी एकदम न्यूट्रल सा है। अगर 1 जनवरी से बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 4% का गिरावट, और एक साल में सिर्फ और सिर्फ 4% का रिटर्न। और अभी आपको पता होगा कि आईटी कंपनी में मंदी चल रहा है, तो उतना कोई मतलब तेजी आते हुए हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन भी रख नहीं सकते, बट कुछ दिनों का बात है, ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा, तो ये सब कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, फिर आपको तड़पते रह जाओगे क्योंकि वक्त में नहीं लिया था। ठीक है, अगर 5 साल की भी बात करें तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पैसा डबल। ठीक है, 96% का रिटर्न। ठीक है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप रिटर्न देख के चौंक जाओगे, लगभग 12,500 से भी ज़्यादा, अराउंड 12,747 का परसेंट का रिटर्न हमें देखने को मिला। तब मतलब पता ही है, 1 लाख रुपए लगा था तो 12 लाख 13 लाख के आसपास आपका पैसा बन जाता है। ठीक है, देन अगर बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हो अराउंड 6.15 लाख करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है, और पी रेशियो एकदम फेयर है, 25 का पी रेशियो हमें देखने को मिला। ठीक है, और डिविडेंड, ये सब कंपनी डिविडेंड भी देता है, जितना कंपनी को मैंने कवर किया सब में डिविडेंड भी आपको देखने को मिलेगा, अराउंड 2.38% का हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंपनी, तो ये सब कंपनी तो कोई इनका फंडिंग वंडिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसों का कोई कमी हो तो है ही नहीं इन कंपनी को। ठीक है, और परफॉर्मेंस तो एकदम धमाकेदार है। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टॉक की भी बात करें तो आप देख सकते हो टाइटन। ठीक है, और आप, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि इंडियंस जो है ना, इंडियंस पीपल, जितना भी स्टॉक मार्केट आ जाए, म्यूचुअल फंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, इन दोनों से कभी वो लोग मुंह मोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों में हमेशा हमेशा आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी ये दोनों में इन्वेस्ट होगा। गोल्ड और प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करेंगे या तो उनको खरीदेंगे। ठीक है, और टाटा टाइटन का ही देख सकते हो आप, टाटा एक कंपनी है, टाटा का टाइटन है। ठीक है, टाइटन का फुल फॉर्म बहुत कम ही लोगों को पता है, बट पता रहना अच्छा होता है। टाटा इन तमिलनाडु। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है। इन लोगों ने मेन सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तमिलनाडु से, और आज, जब तब के टाइम पे 20 रुपये में ये बिकता था पर शेयर, और आज के टाइम में आप देख सकते हो 3,780 रुपये को भी क्रॉस कर दिया है। अगर हम बात करें रिटर्न की, तो 6 महीने में 17-18% के करीब हमें देखने को मिला। 1 जनवरी से तो कुछ एकदम रिटर्न देखने को नहीं मिला, और आप देख सकते हो इतना बड़ा कंपनी में भी सिर्फ एक साल में 50% का रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला। अगर हम 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो अराउंड 250% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। और अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो जितने भी हम लोगों ने स्टॉक को कवर किया था, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी ने बना के दिया है। अराउंड 88,541% का हमें रिटर्न बना के दिया है इस कंपनी ने। ठीक है, तो लाजवाब परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, और आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड का दाम जो है और प्रॉपर्टी का दाम, ये कभी भी गिरेगा नहीं। ठीक है, हमेशा हमेशा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा 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 आ जाता है, फिर ऐसा देखते ही देखते उठ जाता है। अच्छा, आप 6 महीने पीछे जाओ, गोल्ड का दाम कितना था? 60,000। सिर्फ और सिर्फ नहीं, अच्छा अगर एक साल पीछे जाओ तो गोल्ड का दाम अराउंड 40,000, फिर आया 60,000। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट, अभी तो 69 हो गया, अब कुछ दिनों बाद 70,000 को भी छू लेगा। ठीक है, 70,000 को भी गोल्ड छू लेगा आराम से, आराम से, कोई बड़ी बात है ही नहीं इनके लिए। ठीक है, तो जब तक गोल्ड का भाव बढ़ेगा, इनका भी शेयर प्राइस बढ़ेगा।
ठीक है, और कुछ दिनों बाद इनका भी हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो उनका भी तो बनता है देखना, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का बिजनेस है, कैसे चलता है आपको तो पता ही है। अगर इनका इनका अंडर टाइटन भी है, तानिश भी है, सब है। गोल्ड का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, देन आपका कोई मेंस का वॉचेस का हो गया, सब कुछ इनके अंडर ही आता है। तो लग्जरी ब्रांड का भी ये संभालते हैं, देन मिड रेंज का भी संभालते हैं, देन साथ ही साथ पोर रेंज का भी ये लोग संभालते हैं, ठीक है। तीनों का मार्केट कैप इनके पास ही है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म लेना, और अब एक खुद स्टडी कर लो, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लो, कौन संभाल रहा है कौन नहीं, ठीक है। मैं तो एकदम बेसिक सा दिखा दिया हूँ कि इंडिया के टॉप कंपनीज ये है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरे कहने पर इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।